हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो अभी वैदिक को स्कूल छोड़ के भी आ गए हैं और आज काफ़ी थकान भी लग गई है। आजकल ना ये 2-3 दिन से हमें डेली पैदल ले जा रहे हैं चौक तक, वरना तो मैं और वैदिक स्कूटी में जाते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि तुम्हें तो बस गाड़ी पकड़ के आदत पड़ गई, पैदल चलो। तो इतनी थकान लग रही है, बिल्कुल भी पैदल नहीं चला जा रहा। आदत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बस 2 कदम जाने के लिए गाड़ी पकड़ो, 2 कदम जाने के लिए गाड़ी पकड़ो। तो वैसे तो सही है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, घर आके मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। और आज तो सुबह से ही वैसा हो रहा है। आज पता है क्या हुआ, मेरी नींद ही नहीं खुली। आज अगर इतनी लेट में जब खिड़की से थोड़ा उजाला आने लग गया, मैंने कहा इतना उजाला क्यों हो रहा है आज। तो देखा तो 6:20 हो गई थी आज। और मैंने इनको बोला यार, मैंने कहा अलार्म भी बजा होगा, मैंने अलार्म लगा के रखा था। कह रहे बजा तो था, मैंने बंद करा था। इनको भी नींद पड़ गई, अब मुझे भी। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ा मेरी नींद खुली गई इस 6:20 पे भी, वरना तो आज वैदिक के लिए लेट ही हो जाता। और अच्छा ये हुआ कि रात को मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो सिर्फ उसके लिए पराठे बनाए मैंने। तो मैंने इनको बोला आप जल्दी से इसको नहला दो और फ्रेश व्रेश कर दो। इन्होंने ही उसे तैयार करा वैदिक को, मैंने फटाफट उसके लिए बैग वैग रेडी करा, लंच वगैरह रेडी करा। तो आज सीधे यही हुआ, जाने के लिए ही हुआ। तो पता नहीं यार, इतनी गहरी नींद पड़ गई। वैसे मुझे कभी इतनी पड़ती नहीं, मैं उठ जाती हूँ। और अलार्म भी मतलब मैं अलार्म लगाती हूँ, अलार्म से पहले ही उठ जाती हूँ। बट पता नहीं आज इतनी गहरी नींद। वो तो अगर खिड़की से उजाला नहीं आता, कि घर ऐसा है कि उजाला आ जाता है, वरना मैंने उनको कहा आज मज़े से सोए रहते। फिर जल्दी में करा। आज तो मैं अभी नहाई भी नहीं, और दिन मैं सुबह ही नहा जाती थी। पर चलो कोई नहीं, वैदिक को भेज दिया है। तो अब थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर अपने काम रोज़ की तरह। पता नहीं ज़िंदगी ऐसी है, सुबह एक रोज़ एक नई सुबह आती है और फिर हमारे लिए नए नए काम शुरू हो जाते हैं। रोज़ वही काम करो, वही काम वही। और फिर रोज़ रात होती है, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के वही काम करो, यही दिनचर्या चल रही है। तो अभी चाय वगैरह पीते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। और आज तो बहुत टाइम बाद बन रहे हैं आलू के पराठे। रोज की तरह मेरे पतिदेव और मेरे बेटे के फेवरेट। तो वैदिक को तो सुबह ही खिला दिया था, अब है हम दोनों की बारी। तो पराठे बनाएंगे और अपने हस्बैंड को खिलाती हूँ मैं गरम गरम पराठे आज। और इतनी एक्स्ट्रा वो हूँ ना, मैंने दिन के लिए दाल भी बॉईल कर दी है। क्योंकि ना फिर बाद में ना पूरा गैस खराब हो जाता है, दाल के छींटे गिर गए। तो मैंने कहा अभी बॉईल करके रख दूंगी, तो फिर गैस वैस साफ करके क्लीन कर दूंगी। तो अभी दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और आज तो पराठे खा के बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, 2-3 पराठे खा लिए हैं। तो अभी हस्बैंड चले गए हैं शॉप में और मेरे लिए देखो बर्तनों का, आदमी 3 और बर्तन देखो पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तनों से, और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा अब तो। और ये देखो मक्का भी आ रखी है, तो ये मक्का हमें दी है उन्होंने, जहाँ से मैं दूध लाती हूँ, जिसे हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं मुंगरी। तो ये देखो चिड़ियाएँ कैसे खा रही हैं। तो वो कह रही थी दीदी मक्का तो हो रही है पर चिड़ियाएँ खा जा रही हैं, देखो ऐसे इन्होंने बीज निकाल निकाल के। तो 3-4 दी थी उन्होंने। तो मैंने कहा देखती हूँ खोल के, अगर बीज होंगे तो इनको भून के बनाऊँगी मैं वैदिक और वैदिक के पापा के लिए। मेरे को तो मक्का पसंद नहीं है, मुझे ना मक्का की जो चीला जैसे बनाते हैं, पटुड़ी बोलते हैं उसे हमारी गढ़वाली में। तो मम्मी बनाती थी वो, मैंने तो नहीं बना रखे आज तक। उसको भिगा के और तब उसकी जैसे चीला बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, पीस के तवे में। तो मैंने तो नहीं बना रखा, बट ये तो वो ना वो वैसी वाली मक्की होती है जिसमें खूब मोटे मोटे दाने होते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अभी मैं इनको छिल भी दूँगी और अगर काम के होंगे तो इनको भून लूँगी दोनों के लिए। तो अभी सबसे बड़ा टास्क है इसको साफ़ करना। और ये कुछ मैंने कंटेनर वगैरह भी निकाले हुए हैं आज, मिर्च मसाले और जो मसालेदानी होती है वो भी बहुत गंदी हो रही थी, तो आज मैंने सब धोने के लिए निकाल दिए हैं। कुछ तो काम बढ़ाना ही है अपने लिए, तो अभी जल्दी से धो लेती हूँ पहले उनको, और उसके बाद मुझे वैदिक की फ़ीस सबमिट करने भी जाना है। तो जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ वैदिक की फ़ीस जमा करने के लिए। तो
कार्ड वगैरह भी ले लिया है और वैदिक की फ़ीस जमा कर देती हूँ, वरना पिछली बार की तरह भूल जाऊँगी। तो अभी तो मुझे इस बार याद है। तो अभी ना मौसम भी थोड़ा सा वैसे होने लग गया, ख़राब बादल लगने लग गए। सुबह से तो अच्छी धूप हो रही थी। अभी जल्दी से जाती हूँ, टाइम 10:30 हो गया है, जमा करके आती हूँ फ़ीस। तो अभी दोस्तों वैदिक की फ़ीस जमा करके पहुँच चुकी हूँ मैं अपने शॉप में, और गर्मी से हालत हो चुकी है ख़राब। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मैंने इनको बोला था आप चले जाओ जमा करने, ना मैंने ज़्यादा तो ये कर, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे रखी है, ये भी करो। पता कितनी पड़ी? 7,000। हाँ, एनुअल चार्ज भी तो पड़ा इस बार, आधा जो मार्च में पड़ा था। एनुअल चार्ज 5,000 जो पड़ता है, एक तो मार्च में जमा हो गया था हाफ 2500, और 2500 भी पड़ा लो। और वो जो बस वाली उन्होंने बढ़ाई, वो इसी महीने से बढ़ी है। उन्होंने कहा, कह रहे ना वो तो अब ऊपर जाके थोड़ा बढ़ेगा ही अलग स्टॉप पे। उन्होंने कहा चलो वैसे अगस्त से आ रखा है वो, पर अगस्त की चलो आपने सबमिट कर ली तो सितंबर से ही दे दो। तो वैदिक का स्टॉप चेंज करने में 200 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं, तो क्या ही बोलें। उतना ही अंदर आना था, उतना ही चौक में आना था, और अब क्या करें, स्कूल का नियम है। तो कहाँ 1600 बस की जा रही थी, 1800 हो गई। और वो 6 महीने बढ़ती है ना एनुअल, तो 2500 अभी ली थी, 2500 मार्च में ली थी। उन्होंने जब बोला 6,400 को, मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इतनी किसी थी? कह रहे हैं एनुअल फ़ीस भी तो है इस महीने। लुट गए दोस्तों, बच्चे पढ़ाने आजकल बहुत मुश्किल है। 6,500 रुपये फूंक के आ गई मैं वैदिक के स्कूल में। क्या बोले, आजकल तो भैया पढ़ाई लिखाई हर चीज़ महंगी है। इतना तो हम लोगों के टाइम पे भी नहीं था, जबकि हमारा टाइम इतना पुराना भी नहीं है, बट फिर भी इतना तो हम जितना यहाँ ये 1 महीने में पढ़ते रहेंगे तो हम 2 साल में पढ़ लेते थे। इतनी महंगी नहीं थी हमारी फ़ीस, और हमने तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ रखा है। पर आजकल तो अब ये लगा लो 6,500 रुपये वैदिक के, और ट्यूशन के अलग जाती है तो 7-7,500 तो वैदिक के लिए ही हो जाता है महीने में। तो बहुत लूट है आजकल के टाइम में, तो पढ़ाई भी बहुत महंगी हो चुकी है। आपके फ़ोन में मैसेज आ गया रहा होगा ना, तो मेरे पैसे भी डाल दो फिर। अब ये ऐसे ही करते हैं, जो इनके फ़ोन में ना दुकान का ट्रांजेक्शन आता है ना, पैसे वगैरह आते हैं जो ऑनलाइन, तो ये ना मेरे पैसे वापस ही नहीं देते। और अपने आप इनके अकाउंट से अगर मैं 1 रुपये भी ले लूँ ना, तो ये ना डाल मेरे पैसे वापस, डाल मेरे पैसे वापस। तो इसी बहाने ना हम दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो जब ये अपने इनके फ़ोन में कब से 1400-1500 रुपये आ रखे हैं दुकान के, तो डाल नहीं रहे पैसे। मैंने कहा मेरे पैसे वापस डालो भाई, अपना अपना हिसाब होगा। और वो उसका भी देना है आपने मुझे। मैंने सिलेंडर जो भरवाया वो अपने पैसों से भरवाया है, 1000 रुपये 900 रुपये वो भी देना है आपने मुझे। हिसाब होता है भाई, आपका हिसाब अलग है, मेरा अलग है। और 8,500 वो भी डाल दो। देखो ऐसा टाइम पे तो ये देखो मुंह कैसे बंद कर रहे हैं। तो अपना हिसाब तो फटाफट मांग लेंगे कि तूने यहाँ दिया है, मेरा वापस कर, और मेरा नहीं करते वापस। तो ऐसे किस किस के घर में होता है हिसाब किताब के मामले में। मैं तो बहुत करती हूँ, मेरे को तो 1-1 रुपये का हिसाब पता रहता है कि कौन कहाँ गया, क्योंकि अपने घर का सारा मैनेजमेंट मैं ही देखती हूँ, तो उसका तो बनता ही है भाई पैसा कहाँ जा रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। पानी दे दो यार पीने के लिए। आज ना पराठे खाए तो इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों आज के पराठे मुझे पचे ही नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है मेरा पेट। और इससे अच्छा आज भारत गैस का भी ले आते, भर जाता वो, अभी याद ही नहीं रही है आपको। तो अभी पानी पीती हूँ, कितना पानी पी लिया मैंने तब से। अभी ज़्यादा पानी पीती हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी, लंच भी बनाना है। तो अभी दोस्तों मैं भून रही हूँ यहाँ पे मक्की, और ये देखिए इसमें से ना जो ये वाली है यही निकली अच्छी, और बाकी ये 2 ऐसी हैं। और ये अलग अलग बीज रहा होगा ना, तो ये देखो थोड़ा डार्क येलो में है, और एक ये क्रीम कलर में है। और एक मैंने अपने हस्बैंड को भून के खिला दी थी दिन में, तो वो खा लिया। तो अभी वैदिक ने कहा मम्मा मेरे लिए भून दो, तो वैदिक के लिए भून रही हूँ, देखिए। और इधर मैंने ये काला नमक और नींबू भी रख रखा है,
तो नमक और नींबू जैसे इस पर लगा के रखो ना तो बहुत टेस्टी होती है। वैदिक तो मना कर रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा नींबू लगा के, बट मैं टेस्ट करूँगी नींबू लगा के, बहुत टेस्टी होती है। और इधर मेरी रात के लिए सब्ज़ी बन के तैयार हो रही है, भिंडी की सब्ज़ी। तो लेट में आना होता है तो सब्ज़ी बना के रख देती हूँ मैं, और आटा भी गूँध दिया है। तो जल्दी से ये मक्की भूनती हूँ और उसके बाद वैदिक को देते हैं। तो अभी दोस्तों मेरी मक्का भी भून के तैयार हो गई है और इस पर मैंने ना नींबू और काला नमक लगाया है, इससे ना वो बहुत टेस्टी होती है खाने में। तो यहाँ पे मेरा बच्चा भी खाने लग गया है। वैदिक कैसी हो रही है बेटा? आपको पता है मक्का को गढ़वाली में क्या बोलते हैं? मुंगरी। तो ऐसे नींबू वगैरह लगाने से ना, नींबू नमक लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे इसमें पहाड़ी नमक लगाओ ना, लूण पिस्यू लूण, तो और ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा हो रहा है ना? तो ये ना इस सीज़न की हमारी पहली मुंगरी है जो हम खा रहे हैं। मैं तो ज़्यादा, मुझे इतनी भून के पसंद नहीं है, बट खा लेती हूँ। तो पिछली बार तो मम्मी ने घर से भिजवाई थी, इस बार तो मम्मी कह रही कुछ भी नहीं है, बंदर वगैरह कुछ रखती नहीं है, तो ये हमें मिली थी। तो इनमें से एक हस्बैंड ने खा दी, बाकी हम खा रहे हैं। तो खाएं वैदिक, मैं भी खाऊं? तो ठीक है दोस्तों, हम अपनी मक्का को एंजॉय करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमारा डिनर वगैरह भी हो गया है और डिनर करके मैं और वैदिक बैठ रखे हैं। वैदिक देख रहा है टीवी, देखो टीवी चल रहा है, और वैदिक महाराज के मज़े आ रखे हैं टीवी देखने के। वैदिक क्या, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई जीरो? अच्छी है। अच्छी है। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके बहुत जल्दी। तो थोड़ी देर पहले आ गए थे शॉप से, और वैदिक अभी थोड़ी देर टीवी देखेगा और मैं तो बैठी हूँ इसके साथ। मैं तो टीवी वगैरह देखती नहीं हूँ। तो बेटा उसको मुंह में नहीं डालते, गंदी बात होती है। इसको तो नींद भी नहीं आती जब तक देखो टीवी देखता रहेगा, और दिन में भी नहीं सोता है। मेरे को तो नींद आने लग जाती है थक के मारे, लेकिन इसको नहीं आती। बच्चों के अंदर पता नहीं कितनी एनर्जी होती है। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। तो चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी नई वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।